जय माता दी की दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे शुभ आध्यात्मिक दर्शन चैनल में। आज हम बात करेंगे श्रावण माह प्रारंभ और समाप्ति तिथि, श्रावण मास का इतिहास, श्रावण माह और उसकी कुछ रोचक कहानियां। सावन या श्रावण का महीना दुनिया भर के हिंदुओं सनातनियों के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक है। भगवान शिव और उनकी परिवर्तनकारी शक्तियों को समर्पित सावन का महीना भारत में मानसून के मौसम की शुरुआत भी होता है। 2024 में सावन प्रारंभ और समाप्ति तिथि 2024 में सावन 22 जुलाई सोमवार से प्रारंभ होकर 19 अगस्त सोमवार को समाप्त होगा। सावन माह का इतिहास। सावन माह का नाम श्रवण नक्षत्र तारामंडल से लिया गया है, जो इस अवधि के दौरान आकाश में मौजूद होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान देवता अमृत प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय सागर समुद्र मंथन का मंथन कर रहे थे। इस प्रकार सावन आध्यात्मिक विकास, शुद्धि और भक्ति से जुड़ गया। हिंदुओं के लिए श्रावण माह का महत्व। सावन का महीना देवशनी एकादशी के ठीक बाद शुरू होता है, जब भगवान विष्णु ध्यान की गहरी निद्रा में चले जाते हैं और फिर सावन के महीने में भगवान शिव शंभू बाबा भोलेनाथ भगवान विष्णु जी को आराम में मदद करने के लिए ब्रह्मांड का संचालन अपने हाथ में ले लेते हैं। सावन सोमवार या सावन महीने के समय आने वाले सोमवार विशेष पवित्र और शुभ होते हैं। भगवान शिव के भक्त कठोर उपवास करते हैं, जिसे सावन सोमवार व्रत के रूप से जाना जाता है, जिसमें वे एक समय भोजन या अन्य अनाज खाने से परहेज करते हैं और स्वास्थ्य, समृद्धि, ज्ञान के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही बारिश का भी स्वागत सभी करते हैं, जिससे उन्हें पिछले महीनों में जो भीषण गर्मी हुई उससे थोड़ी राहत मिलती है। मौसम थोड़ा सुहावना हो जाता है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी जीवंत हो उठते हैं। श्रावण के महीने में पालन किए जाने वाले अनुष्ठान। सावन के दौरान मनाए जाने वाले अनुष्ठान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें शिव मंदिर जाना शामिल होता है, चाहे वह आपके घर के नज़दीक का मंदिर हो या वह ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना हो, जिनके बारे में माना जाता है कि इस अवधि के दौरान विशेष रूप से शक्तिशाली होते हैं। इस समय भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, बेल के पत्ते, बिल्वपत्र, धतूरा, फूल चढ़ाते हैं। इनके साथ ही पवित्र भजन और मंत्रों का जाप, व्रत, रुद्र अभिषेक भी बहुत कुछ किया जाता है। कावड़ यात्रा भी होती है। श्रावण के महीने में कावड़ यात्रा भी होती है। सावन के महीने में एक और महत्वपूर्ण घटना कावड़ यात्रा है। कई युवा लड़के सावन के प्रारंभ में ही कावड़ यात्रा शुरू करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार तक पैदल जाते हैं। कावड़ यात्रा पर जाने वाले ज़्यादातर लोग बिना जूते चप्पल पहने ही यात्रा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के लिए नंगे पैरी वे अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं। हरिद्वार पहुंचने पर वे अपने बर्तन या कलश में गंगा जल भरकर लेकर आते हैं। अपने अपने शहरों व गांवों को वापस यात्रा शुरू करते हैं। यहां तक कि सैकड़ों किलोमीटर तक नंगे पांव चलने के दौरान भी कावड़ पर निकले लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते और जहाँ तक संभव हो पानी और दूध से बने पेय पदार्थों पर अपनी यात्रा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और हम आजकल देखते हैं कि कावड़ यात्राएं अत्यंत उत्साहपूर्ण हैं, जिसमें भक्तगण ढोल, स्पीकर और अन्य संगीत के साथ यात्रा करते हैं, जिससे मार्ग में उनका उत्साह कम न हो। सावन माह का पालन और उत्सव कैसे मनाना चाहिए हमें? अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो अब पक्की बात है कि आप सावन के महीने में सोमवार को व्रत रखेंगे। सावन सोमवार व्रत करने के लिए कुछ लोग निर्जला व्रत बिना पानी पिए रहते हैं, कुछ लोग कम भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक जीवन शैली का पालन करना चुनते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में लोग रुद्राभिषेक जरूर करते हैं। शिवलिंग पर घी, दूध, दही, पंचामृत, गंगा जल, चंदन का लेप और बहुत कुछ चढ़ाते हैं। कुछ लोग भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सावन के महीने में ही ज्योतिर्लिंग यात्रा का प्रारंभ भी करते हैं। श्रावण का महीना एक बार विशेष महत्व इस बात पर भी रखता है, जो समुद्र मंथन हुआ था वह भी श्रावण के महीने में हुआ था, और समुद्र मंथन में जो सबसे पहले हलाहल नाम का जो विष निकला था वो भगवान भोले बाबा ने ग्रहण किया, जिससे उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रखा और उस विष के कारण भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। और उस हलाहल विष की ऊष्मा को खत्म करने के लिए सभी देवी देवताओं के द्वारा भगवान का जलाभिषेक किया गया। इसी कारण श्रावण के महीने में भगवान शिव शंभू का अभिषेक किया जाता है। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। हर हर महादेव।